चलिए सुनिए, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है, हेडिंग डालिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आप सभी फोकस होकर देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। कई जगह इसका एक वर्ड ये भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो करंट वर्ड है ये जनरल वर्ड है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर करंट, ठीक है। तो करंट एक जनरल वर्ड है, वो इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, वाटर करंट भी हो सकता है, स्टूडेंट करंट भी हो सकता है, ठीक है। करंट का मतलब होता है धारा, क्या होता है, धारा, ठीक है। तो करंट क्या वर्ड होता है, पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज करंट। कभी भी कोई भी चीज अगर फ्लो में है, किसमें है, फ्लो में, तो हम कहते हैं कि वो उसकी क्या जा रही है, करंट जा रही है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो में है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। वाटर फ्लो में है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो चार्ज इन फ्लो, चार्ज इन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये फ्लो कैसा है, अगर हमेशा एक ही डायरेक्शन में है तो उस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, डीसी। और अगर ये जो फ्लो की डायरेक्शन है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो उसको फिर हम बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। दो टाइप समझ आ गया आपको। फिर अभी इस चैप्टर में हमें कौन सा फ्लो पढ़ना है, डीसी पढ़ना है, डायरेक्ट करंट। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। कई बार हम बोलने में गलती करते हैं कि सर इसमें डीसी करंट जा रहा है, सर इसमें एसी करंट जा रहा है, ये गलत तरीका है बोलने का। आपको आज से क्या बोलना है, सर इसमें डीसी जा रही है, इसमें एसी जा रही है, क्योंकि डीसी में ऑलरेडी करंट वर्ड इंक्लूडेड है। डीसी करंट बोलना इज अ रॉन्ग वे, डीसी में आ रही है मतलब डायरेक्ट करंट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ डीसी हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। एसी कहां पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, पूरा एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देन इस पे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान लीजिए, ध्यान समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि करंट, इसका सिंबल होता है आई, सिंबल क्या होता है, आई, इसका टाइम के साथ ग्राफ इस तरीके से है, और एक दूसरी करंट है, इसका टाइम के साथ ग्राफ इस तरीके से है। एक तीसरा ऑप्शन है, इसमें करंट इस तरीके से चेंज हो रही है, लाइक दिस, आई ऑफ टी वर्सेस टी। ये सभी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और डी ऑप्शन है नन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन चारों ऑप्शन में डीसी करंट, डीसी कौन कौन सी है, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट डीसी, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट डीसी। तो अब आप ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे ऑप्शन में जो भी करंट है वो पॉजिटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव करंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव करंट इन द ग्राफ। नेगेटिव करंट रिप्रेजेंट करता है अपोजिट फ्लो ऑफ चार्ज को। अगर यहां प्लस है और यहां माइनस, इसका मतलब यहां से यहां तक चार्ज राइट में जा रहा था, तो यहां से यहां तक चार्ज लेफ्ट में जाएगा। तो अगर करंट अपना साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो अपने फ्लो की डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज, इसका मतलब वो क्या होगा, एसी। और अगर थ्रू आउट द मोशन करंट का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो क्या होगा, डीसी। तो ये जो ऑप्शन है 1 एंड 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीसी को।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसी को। और ये कैसी डीसी है? वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ये कैसी डीसी है? वेरिएबल। कैसी डीसी है? वेरिएबल डीसी। इज दैट क्लियर? अब ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन। दूसरा, चार्ज फ्लो करता कहां पर है? हमें इलेक्ट्रिक करंट बनानी है, चार्ज को फ्लो कराना है। चार्ज फ्लो कहां करता है? चार्ज के फ्लो होने से जो करंट बनती है, चार्ज के फ्लो होने से जो करंट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। कई बार इलेक्ट्रिक करंट बिना चार्ज के फ्लो के भी डेवलप हो सकती है। बिना चार्ज के फ्लो के भी डेवलप हो सकती है। एक्चुअल में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, बट फिर भी एक तरह की करंट वहां पर सेटअप है। ठीक है, तो अगर हम बात करें करंट वर्ड जो है, एक होती है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, और एक होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट किसको बोलेंगे? जो किसी मटेरियल में चार्ज के फ्लो से बनती है, चार्ज के फ्लो से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए किसी भी मटेरियल में चार्ज के फ्लो होने की जरूरत नहीं है, वो हवा में भी फ्लो हो सकती है, स्पेस में भी फ्लो हो सकती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये कहां फ्लो होती है? आपकी स्पेस में। ये हमें इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ना है, ये हम कहां पढ़ेंगे? ईएम वेव में। कहां पढ़ेंगे? ईएम वेव में, चैप्टर नंबर 9 में कुछ। ठीक है, एक सेपरेट चैप्टर है आपका ईएम वेव। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट करंट, स्पेस में फ्लो होने वाली करंट। अभी आपको इस चैप्टर में कौन सी करंट पढ़नी है? कंडक्शन करंट, जो मटेरियल के अंदर फ्लो होती है। ठीक है, और मटेरियल आपके तीन तरह के हैं, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, और एक और तीसरा टाइप का है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो अब इसमें भी कौन से मटेरियल के अंदर करंट को स्टडी करना है? तो हम पढ़ेंगे किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। इस चैप्टर में आपको बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़नी है। पहली कंडक्शन करंट, और वो भी कौन से मटेरियल में? कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करती है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, जो सबसे लास्ट चैप्टर है 12th का, उसमें। ठीक है, इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ये वर्ड बोलना गलत है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ये बोलना गलत है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती, फ्लो कौन होता है? चार्ज। तो इंसुलेटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, क्योंकि कोई चार्ज फ्री नहीं है। फ्लो कौन होता है? जो फ्री होता है। जो फ्री ही नहीं है वो क्या फ्लो करेगा? इसीलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जीरो। अब हमारा फोकस बढ़ जाएगा यहां के बाद से कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो नहीं होती। फ्लो कौन होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या की जाती है? स्टैब्लिश या सेटअप। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर एक कंडक्टिंग वायर है मेरे पास, और मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेटअप करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि इसमें चार्ज फ्लो करने लगे। क्या करने लगे? फ्लो। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें फ्लो होने के लिए फ्री चार्ज है भी या नहीं। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्री चार्ज होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय फ्री चार्ज? तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे मैंने कॉपर ले लिया,
जैसे मैंने कॉपर ले लिया, सपोज कॉपर का कोई वायर है और मैं अब इसमें फ्री चार्ज देखना चाहता हूं, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, तो क्रिस्टल या कोई मटेरियल कैसे बनता है, उसके बहुत सारे एटम आपस में अरेंज हो जाते हैं, क्या सुनो, ऐसे बहुत सारे एटम आपस में अरेंज होके क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल, या सुनो, और ये एटम अपने नियर बाई एटम के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड, जुड़ जाते हैं ऐसे। तो इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के साथ क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बनाने में बिजी। तो क्या ये फ्री है, नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो तो क्या है, बहुत ज्यादा बिजी है। कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इस कॉपर के चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो क्या वो फ्री है, नहीं, उन्हें इस कॉपर के एटम का न्यूक्लियस अपने चारों तरफ क्या करा रहा है, घुमा रहा है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे ले आए, हम किस पे ले आए, रूम टेम्परेचर पे, या इनफैक्ट कंडक्टर एक ऐसी क्लासिफिकेशन है मटेरियल की जिसमें 0 केल्विन पर भी, कितने केल्विन पर, 0 केल्विन पर भी कई सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना तो बॉन्ड पार्टिसिपेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ना ही कॉपर के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो कॉपर से फ्री होके, सभी से फ्री होके इन साइड्स में पड़े हुए हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ना बॉन्ड बना रहे हैं, ना किसी के चक्कर काट रहे हैं, वो रिलैक्स होके लैटिक में पड़े हुए हैं। और रिलैक्स कैसे हो गए, जब ये सब आपस में मिल रहे थे, तो मिलते समय फॉर्मेशन के टाइम पर वो फ्री हो चुके हैं हर एक चीज से, और ये पड़े हुए हैं। समझ में आ रही है बात, इवन एट द टी इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है इनको फ्री कराने में, ये फॉर्मेशन के दौरान ही क्या हो चुके हैं, फ्री। और बहुत सारा फ्री चार्ज पूरे इस वायर में पड़ा हुआ है। इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसुलेटर में कोई भी फ्री नहीं हो पाता है, सारे ही बॉन्ड बनाने में क्या लगे हैं, बिजी हैं। सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पर कोई फ्री नहीं हो पाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया तो फिर कई सारे फ्री हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, इंसुलेटर में टेम्परेचर कितना भी बढ़ाते रहो कभी भी कोई फ्री नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर किसी भी टेम्परेचर पे करंट को फ्लो, चार्ज को फ्लो नहीं कराते। लेकिन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पर फिर इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री कैरियर क्या आते हैं, डेवलप हो जाता है। कंडक्टर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन्हें टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल even at 0 Kelvin, even at 0 Kelvin, large number of free electrons are available in conductor. Is that clear? बोलो। अब मुझे करंट फ्लो करानी है, क्या फ्लो करानी है, करंट, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना है, तो कैसे फ्लो करेंगे बताओ, कैसे इन्हें मोशन में लाएं, अभी नहीं कर रहे क्या फ्लो सर, अगर कोई वायर पड़ा है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो रेस्ट में होते हैं सर, तो चलो पहले ये देखते हैं। अगर हम एक सैंपल ले लें कंडक्टिंग मटेरियल का, और उसमें बाय एनी वे इफ वी एनालाइज द मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है, अब ये जो एनालिसिस कर रहे हो आप, अगर वो T इक्वल टू 0 केल्विन पर कर रहे हो, T इक्वल टू 0 केल्विन पर, तो ये रेस्ट में दिखेगा, किसमें दिखेगा, रेस्ट में। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस रूम टेम्परेचर पर कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पर, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको मोशन करता हुआ कैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कैसा मोशन है, जिग जैग,
कैसा मोशन है? जिगजैग मोशन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मतलब इसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं भी भटक रहा है, इधर जाता है, कोई टकरा गया फिर इधर आ गया, फिर कोई टकरा गया दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ गया, तो ये ऐसा कर रहा है रैंडम मोशन। तो इफेक्टिवली क्या ये कहीं जा पाएगा? कहीं नहीं, वहीं रहेगा, टकराता रहेगा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता रहेगा। समझे? तो ये चीज समझो आप कि जिसके दिमाग में कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो बस सुबह उठ रहा है और किसी ने धक्का दिया तो कहीं चले गए, फिर किसी ने धक्का दिया तो कहीं चले गए, फिर किसी ने धक्का दिया तो कहीं चले गए, और फिर धक्का खाते 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 डेली आपका मोशन कहां से कहां हो रहा है? स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल। लेकिन जिसके मन में ड्राइविंग फोर्स होगा, जिसके मन में ड्राइविंग फोर्स होगा, उसका टाइम के साथ नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। वो निकलता है फिर यहां से एम्स ऋषिकेश, एम्स हरिद्वार, एम्स दिल्ली। थोड़ी देर के लिए तो यही लगेगा कि वो भी ऐसे ही मोशन कर रहा है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स होना बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी कंडक्टर में किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो जिगजैग मोशन कर रहा होता है, रैंडम मोशन। और इफेक्टिवली हम ये कहते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब हम चाहते हैं कि इफेक्टिवली ये यहां से यहां चलने लगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। तो फ्लो कब करेगा? जब इसकी लाइफ में क्या आएगा? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है बताइए? क्या होता है ड्राइविंग फोर्स? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किसकी हेल्प से लगाते हो आप? बताओ। अपने हाथ से धक्का दे सकते हो मटेरियल के अंदर? अपने हाथ से तो दे ही नहीं सकते। किससे दिलवा सकते हैं धक्का? इलेक्ट्रॉन पर। बोलो, कौन जाके इलेक्ट्रॉन को फोर्स फील करा सकता है? बताओ दामिनी। बैटरी। बैटरी घुसती है मटेरियल के अंदर। बैटरी किस चीज को अप्लाई करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं इस कंडक्टर के दोनों एंड पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं या सेल कनेक्ट कर दूं, एक ही बात है। सेल और बैटरी का डिफरेंस पता है आपको? सेल होता है एक सिंगल सेल, वो पढ़ लिया आपने। अगर उनके कलेक्शन को कर दें तो वो क्या बन जाता है? बैटरी। तो यहां पर मैंने एक सेल लगा दिया, इसका वोल्टेज है V, इसने यहां प्लस डेवलप किया, यहां माइनस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही ये सेल हम यहां स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच क्या करते हैं? ऑन। तो हम कहते हैं, जनरली हमने ये पढ़ा है कि अगर यहां एक बल्ब है और बल्ब को वायर से एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये बल्ब जल जाता है। ये बल्ब क्या होता है? जल जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, बताओ मुझे सोच के आराम से, कि जैसे ही ये बंद किया क्या होता होगा? यहां से चार्ज निकल के इस बल्ब में जाता होगा, तब ये बल्ब जलता होगा। ऐसा होता है? बोलो। जैसे ही ये स्विच ऑन किया, इस बैटरी का काम क्या है? क्या ये ऐसा करता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाती है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है जैसे ही स्विच ऑन करते हो आप? हम देखते हैं कि बल्ब थोड़ी देर बाद जलता है या तुरंत जलता है? बताओ, बल्ब थोड़ी देर बाद जलेगा या तुरंत जलेगा? लो मैं कंपेयर करवाता हूं आपको। एक बल्ब है, वो ऐसे है, इसमें केवल इतना वायर लगा है, और एक बल्ब है
लो, कौन सा बल्ब जल्दी जलेगा जैसे ये बैटरी ऑन करेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे, कौन सा बल्ब जल्दी जलेगा? क्या लेंथ ऑफ वायर डिसाइड करेगी इलेक्ट्रिक करंट के स्टैब्लिश होने में? क्वेश्चन ये है। इस बल्ब तक इलेक्ट्रिक करंट, आप ये कहते हो बल्ब नहीं जल रहा सर, कई बार हम ऐसी बात बोल रहे हैं सर लाइट ही नहीं आ रही, आपने ये ऐसी बात, फैन नहीं चल रहा, क्यों? लाइट नहीं आ रही, अभी लाइट नहीं आ रही है, एज इफ लाइट कहीं से चल के आ रही है। कई बार मजाक में कहते हैं हाँ हाँ रास्ते में पहुंच गई है, बस आने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बल्ब जलने के लिए क्या ऐसा होता है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट यहां चलती है और फिर चल के धीरे 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 बल्ब तक पहुंचती है, या इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से निकलता है और फिर धीरे धीरे वो फ्री चार्ज चल के धीरे 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 यहां पहुंचता है पहली बार, ऐसा होता है क्या? बोलो, तो क्या होता है फिर एग्जैक्टली? हम देखते हैं कि चाहे ये सर्किट हो चाहे ये सर्किट हो, दोनों में साइमल्टेनियसली करंट सेटअप होती है और बल्ब एक साथ जलते हैं, समझे? इसका मतलब ये पिक्चर दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर से, ये बैटरी से एक चार्ज निकलेगा और वो ये रास्ता ट्रेवल करता हुआ जाएगा वायर में से और फिर ये बल्ब तक पहुंचेगा और तब ये बल्ब क्या करेगा? जलेगा। ऐसा होता बेटा तो पावर प्लांट और आपके घर में वायर बिछे होते हैं, पावर प्लांट जहां बिजली बनती है और शहर जहां तक बिजली आती है, तो ये तो 80-80, 90-90, 150, 200 किलोमीटर दूर होते हैं। तो ऐसे तो फिर वो ट्रेवल करके आएगी आराम से, जो जितनी दूर होगा उतनी धीमे धीमे आएगी। तो ध्यान सुनिए होता क्या है एग्जैक्टली जब आप वायरिंग बिछाते हो, तो अगर आप देखेंगे तो वायर में हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर जगह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान समझिए, बैटरी कोई चार्ज फ्लो नहीं करती है, बैटरी डज नॉट फ्लो एनी चार्ज। ध्यान सुनिए, इस वायर में हर जगह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी हर जगह क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सुनो, जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो, बैटरी का काम क्या है? इमीडिएटली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना। क्या सेटअप करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने में कितना टाइम लगता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होने में टाइम लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पीड से अपने आप को स्टैब्लिश करती है, वो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। बात समझ में आ रही है? आगे चल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट एक्चुअल में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सेटअप पूरे वायर में। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेटअप हो गई तो फिर इस रजिस्टर में यही वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एंटर कर जाता है, जो बिल्कुल यही रखा था, क्योंकि फील्ड तो हर जगह प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगी? फोर्स। तो यहां से चल के इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, यहीं पर जो प्रेजेंट है वही क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है और बल्ब इमीडिएटली क्या होता है? लाइट अप। तो अब क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? बताओ, नहीं कर रहा है। वही इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है बल्ब के बगल में, जैसे ही फील्ड आई सारे अपनी अपनी जगह पर क्या होने लगे? मूव। यस और नो? बोलो। तो ये पिक्चर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब फ्लो की एनालिसिस अगर आप सीख गए तो अब मेरा क्वेश्चन है कि यहां पर एक कंडक्टर है, ध्यान समझिए, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इधर जैसे ही मैंने एक बैटरी अप्लाई की V,
इसकी लेंथ है आपकी L और इसका एरिया कितना है A। जैसे ही मैंने ये बैटरी अप्लाई की एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। या पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी अप्लाई करने से पहले, अभी ये मैंने स्विच क्लोज नहीं किया है, तो उस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसमें। तो अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड या वेलोसिटी लिखूं तो वो कितनी होगी, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर, ये सब होगी। यस और नो बोलो, सब रैंडम मोशन कर रहे होंगे। अगर मैं इन सबका एवरेज निकालूं तो कितना आना चाहिए बताओ, इन सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकालूं तो कितना आना चाहिए, बोलो। सभी रैंडम मोशन कर रहे हैं, सभी कैसा मोशन कर रहे हैं, रैंडम। तो इन सबकी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सभी की 0। सभी की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0। या सुनो, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स, ये कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, सारे वही हैं। ऑन एन एवरेज आपस में टकरा टकरू के एक जगह ही घूम रहे हैं सारे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब जब मैंने यहां स्विच क्लोज किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के दिमाग में क्या आ गया कि हमें कहां जाना है, राइट में या लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगाती है, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो अब इन सभी इलेक्ट्रॉन के दिमाग में क्या आ गया, इन्हें कहां जाना है, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में। और ऐसा है क्या कि केवल इस इलेक्ट्रॉन के मन में आई, नहीं, जो जहां पर प्रेजेंट है सबको एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई साइमल्टेनियसली, या ऐसे हुआ कि पहले इसको हुई, फिर इसको हुई, फिर इसको हुई, फिर इसको, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ऐसा होता है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली क्या होती है, इस लेंथ L पर। आप सोचो ना, ये लेंथ L लगभग लगभग ये वायर मान लो आपका कितना है, 1 मीटर का भी मान लिया मैंने, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप होना है स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ तो कितना टाइम लगना है सेटअप होने में, नैनो सेकेंड के बराबर, 10⁻⁻⁹। इज दैट क्लियर। तो फील्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो साइमल्टेनियस है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के दिमाग में अब आ गया कि हमें कहां चल रहा है, इधर। तो अब अगर सारे ही एक साथ लेफ्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो क्या ये टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, तब भी टकराएंगे, तब भी क्या करेंगे, टकराएंगे। यानी कि टकरा तो ये पहले भी रहे थे, टकरा ये अब भी रहे हैं, लेकिन अब इनका मोशन या इनका पाथ थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, अभी ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है कुछ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 ऐसे कुछ हैं, ठीक है। अभी ये तुम्हें सब यहां दिख रहे हैं, ठीक है। तुम थोड़ी देर बाद इनको ऑब्जर्व करोगे, ये सब तुम्हें यहां दिखेंगे। हो सकता है 1 इधर आ गया हो, 2 इधर चला गया हो, 3 इधर आ गया हो, 4 इधर चला गया हो, लेकिन अपनी अपनी प्रीवियस पोजीशन से कहां दिखेंगे ये तुम्हें, आगे। मतलब इनका पाथ कैसे होगा, 1 गया, टकरा गया, ऐसे हो गया, फिर यहां से टकराया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मोशन अभी भी हर टक्कर के बाद इधर उधर हो जाते हैं कहीं ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें अल्टीमेटली यहां से कहां धकेल रही है, आगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन उसकी क्या हो सकती है, कुछ भी। लेकिन ऑन एन एवरेज
अगर हम एक इंटरवल ऑफ टाइम में देखें तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां बढ़ रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ आ रही है? इसीलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम चार्ज के फ्लो को स्टडी करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस फ्लो में इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड है, एवरेज फ्लो में। किस में इंटरेस्टेड है, एवरेज फ्लो में। कि क्योंकि इंस्टेंटेनियस फ्लो तो रैंडम है, टकराने के बाद वो कहां जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि थोड़ी देर बाद ये लेफ्ट से यहां से अल्टीमेटली यहां मिलेगा। इज दैट क्लियर? बोलो। तो अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किस वेलोसिटी से, किस एवरेज वेलोसिटी से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये पता करना है। ये सुनो, क्या इनकी वेलोसिटी एक्वायर कर ली इन्होंने? तो अगर मैं आपसे कहूं कि शुरुआत में इन सब की वेलोसिटी थी ये, और मान लो इसको पहला कोलिजन करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, τ1। दूसरे वाले को कितना लगा, τ2। तीसरे वाले वो टाइम कितना लगा पहली टक्कर से, τ3। सुनो, तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन पहले वाले की इस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। और u कितना है, u1 वेक्टर, और a कितना है, a। बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में? बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, E इंटू ई वेक्टर माइनस एम ई। क्या ये बात समझ आई आपको? E इंटू ई क्या है, फोर्स, माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, डिवाइडेड बाई मास, क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो ये मल्टीप्लाइड बाई τ1, मल्टीप्लाइड बाई ये वेलोसिटी किसकी है, पहले इलेक्ट्रॉन की जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन। τ1 क्या है, टाइम इन द सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, दूसरे की क्या लिखेंगे, v2 वेक्टर, u2 वेक्टर माइनस e इंटू ई वेक्टर अपॉन एम ई इंटू τ2। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। vn वेक्टर कितना आ जाएगा, un वेक्टर माइनस e इंटू ई अपॉन एम ई इंटू τ1 वेक्टर। कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो, बोलो बेटा। τ1 τ2 क्या है, व्हाट आर τ1 τ2 τn? टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव कॉलिजन। फर्स्ट वाला ले रहा है τ1, सेकंड वाला ले रहा है τ2, ऐसे। तो अब जरा मुझे बताओ, एवरेज वेलोसिटी जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन क्या हो जाएगी बताओ? एवरेज वेलोसिटी जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन कितनी हो जाएगी, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट डॉट vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n। ये तो होगी। अब उन सबकी वैल्यू रख दो इसमें, v1 v2 v3 vn की सबकी वैल्यू रख दो इसमें, कितना आएगा? इन सबकी जब वैल्यू रख देंगे, रख के देखो कितना बनेगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर माइनस e इंटू ई वेक्टर डिवाइडेड बाई एम ई, और इधर बनेगा τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? डिवाइडेड बाई बोलो। अब अगर आप इस n से डिवाइड कर दें, इस n से डिवाइड, तो देखिए इधर
V एवरेज कितना बन जाएगा, U1 प्लस U2 डॉट 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 UN डिवाइडेड बाई N माइनस τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τN डिवाइडेड बाई E इंटू E बाई ME, E इंटू E बाई, यस और नो? ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या थी, 0। तो V एवरेज का फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस ये क्या चीज है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, पहले को लगता है सक्सेसिव कॉलिजन में टाइम τ1, दूसरे को τ2, तीसरे को, तो ये इन सब का क्या है, एवरेज। तो इसको मैं इन जनरल लिख सकता हूं टाउ इंटू ई बाई ME। इज दैट क्लियर? ये टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये बात क्लियर है आपको? ऑन एन एवरेज किसी इलेक्ट्रॉन को सक्सेसिव कॉलिजन में कितना टाइम लगा, और ये जो एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया आपने, ये इसका एक्सप्रेशन है, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टिंग मटेरियल में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑन एन एवरेज किस वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक क्वेश्चन आता है नीट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए ऑप्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बी ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी, सी ऑप्शन नन। तो क्या आंसर आएगा इसका, एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? बोलो। एक डाउट एक बच्चे ने पूछा एक बार कि सर एक बात बताओ, ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है, फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड है, फिर ये कांस्टेंट कैसे आ रही है? देखो E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ME कांस्टेंट है, ये टाउ किस पे डिपेंड करता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा। ये टाउ जो है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो जो V आपकी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जल्दी जल्दी भागेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दो टक्कर में लगा टाइम क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ क्या होगा, डिक्रीज, और टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये टेम्परेचर का रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फेमस डाउट को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड था सर, लेकिन फिर भी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से क्यों मूव कर रहा है, उसकी स्पीड तो बढ़ती चली जानी चाहिए थी, फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या आ रही है, कांस्टेंट, जबकि वो तो क्या है, एक्सेलरेटेड। ठीक है, सो दैट विल डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 2। चलिए, थैंक यू। कर दो बेटा इसको एंड।